नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मासाइट 2.0 में। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे मेकोनियम, जिसको कि बच्चे की पॉटी बोला जाता है, जो कि डिलीवरी के समय या फिर गर्भाशय के समय बच्चा ज़्यादातर कुछ केसेस में डिलीवरी के समय ही बच्चा ज़्यादातर पॉटी करता है और कुछ में डिलीवरी से पहले घंटे 2 घंटे पहले भी कर लेता है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर आप अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथियों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी जो भी नोटिफ़िकेशन होती हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मेकोनियम होता है ये क्या चीज़ होती है, कैसे बनता है और कैसे बच्चे को नुकसान देता है। दोस्तों, मेकोनियम जो होता है ये बच्चे की पॉटी होती है, जो कि बच्चा जब 9 महीने माँ के पेट में रहता है, तो वो जो भी आहार ग्रहण कर रहा होता है, जो भी खाना-पीना खा रहा होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है पेट का, जो पेट में जो पानी रहता है माँ के गर्भाशय में, तो उस गर्भाशय का पानी और बाल या फिर सेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स वगैरह ऐसी चीज़ों का बच्चा अंदर ही अंदर सेवन करता रहता है। जब बच्चा पूरे 9 महीने का हो जाता है, तो उसकी आंतें जो है इन सब चीज़ों से भर जाती है। जो भी इन सारी चीज़ों में जो पानी वाला एरिया होता है, वो तो आंतें उसकी एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन जो अपशिष्ट वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट पदार्थ होते हैं, वो आंतों में इकट्ठा होते रहते हैं और 9 महीने के बाद में ये ऑटोमैटिकली बाहर निकलना चालू कर देते हैं। आपने भी कभी सुना होगा या देखा होगा, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई 9 महीने के बाद में खतरा ज़्यादा रहता है डिलीवरी का और 9 महीने एक बार क्रॉस हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स ऑपरेशन की ही सलाह देते हैं, क्योंकि जब दर्द वगैरह रहते नहीं है, तो नॉर्मल वे से डिलीवरी होने के चांसेस कम रहते हैं, तो वो बाई ऑपरेशन सिज़ेरियन थ्रू ही कराते हैं, क्योंकि 9 महीने के बाद में ही बच्चा पॉटी करता है। उसकी आंतें इतनी कैपेबल हो जाती हैं कि 9 महीने के बाद में जो वेस्ट पदार्थ जो उसके आंतों में इकट्ठे रहते हैं, वो फिर अपने आप निकलना चालू हो जाते हैं। इसलिए सिज़ेरियन की भी सलाह दी जाती है। और डिलीवरी के समय जब बच्चा टेंशन में रहता है, भय में रहता है और थोड़ा-सा डरा हुआ रहता है डिलीवरी के टाइम पे, क्योंकि पुश करना पड़ता है, माँ बच्चे को बीच में फँसा के बैठ जाती है, क्योंकि दर्द से थक जाती है, तो उस कंडीशन में बच्चा जब हम पुश वगैरह करते हैं, तो ऐसी कंडीशन माँ थक जाती है और बच्चे को टेंशन और भय रहता है, तो वो पॉटी कर लेता है। अगर वो पॉटी दर्दों में अगर माँ दर्दों में थक जाती है और बच्चा अंदर पेट में पॉटी कर लेता है, अगर वो पॉटी उसके मुँह में जाती है तो कोई बात नहीं होती है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है मुँह में जाने पर। अगर वो नाक के रास्ते अगर फेफड़ों में चली जाती है, तो बच्चे को साँस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं और कभी-कभी इतना ज़्यादा ये मेकोनियम जो होती है, बच्चे की पॉटी होती है और जो फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह होता है, ये इतना ज़्यादा नाक में चला जाता है कि बच्चे के फेफड़े में जाकर बच्चे को साँस लेने में बड़ी दिक्कत आने लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा उसकी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, कभी-कभी बच्चे की जान पे भी बन आती है। तो ऐसे केसेस नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे ज़्यादातर देखने को आते हैं। तो ये जो पोज़ीशन होती है, जो मेकोनियम वाली पोज़ीशन होती है, तो इससे बचने का सिर्फ़ एक ही तरीका होता है कि जितनी सेफ़ली ज़्यादा डिलीवरी होगी, जितनी सेफ़ डिलीवरी होगी, जितनी ज़्यादा मतलब माँ जितनी जल्दी जो है दर्द वगैरह सहन करके बच्चे को जितनी जल्दी पुश करती है, तो ऐसी कंडीशनें देखने को नहीं आती। अदरवाइज़ अगर माँ बच्चे को रोक के बीच में बैठ जाए और दर्द इतने ज़्यादा ना ले पाए, तो उस टेंशन की वजह से बच्चा अगर पॉटी कर लेता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति बन जाती है। बाकी की दोस्तों जो मेकोनियम वाला बेबी जो होता है, अगर थोड़ी बहुत अगर लैट्रिन नाक के रास्ते या मुँह के रास्ते चली जाती है, तो उसमें सक्शन वगैरह करने के बाद में तो बच्चा दोबारा से रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा बच्चा लैट्रिन को उसके फेफड़े में चली जाती है, तो ज़्यादा ही गंभीर समस्याएँ देखने को आती हैं। कभी-कभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो यही मेकोनियम होता है और ये जो होती है बच्चे की पॉटी होती है, जो कि टेंशन के कारण जब बच्चा पेट में पॉटी कर लेता है, तो वो नाक में चली जाती है। अगर समय से पहले बच्चा बाहर आ गया, डिलीवरी हो गई और समय से पहले वो पॉटी अगर उसके फेफड़ों से और उसके फ पेट वगैरह से निकाल दी जाती है, तो बच्चे को इतनी ज़्यादा कंडीशनें नहीं होती हैं। अदरवाइज़ बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने पड़ते हैं। साथियों, अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चा जब डिलीवरी के बाद में कितनी देर बाद में पॉटी करता है? तो जब बच्चा 24 से 48 घंटे के बाद में जो हेल्दी बेबी होता है वो पॉटी कर लेता है। अदरवाइज़ अगर वो 24 से 48 या फिर थोड़े से ज़्यादा और घंटों तक लैट्रिन नहीं करता है, तो ये भी एक सीरियस कंडीशन होती है। या तो बच्चे में बहुत सारी कंडीशनें होती हैं जिसकी वजह से बच्चा पॉटी नहीं कर पाता है।